Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion electrochemical cells. आज जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल मीन केमिकल रिएक्शन एंड सेल्स मीन सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे या फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि रिएक्शन हो सके. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं उसकी हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है. अब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड का नाम देते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को आप एनोड का नाम देते हैं. अब आपने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया. दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. एक आपके पास सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट में आपने 2 इलेक्ट्रोड डिप किए हैं और उसे एक कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ. और इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, अगर तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे. और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और वो खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो वो आपके पास गैल्वेनिक सेल है. अब यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं. अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट. मतलब क्या, मतलब ये कि ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखता. अब क्या करें, आप इसका मोल्टन सोल्यूशन बना दें या आप इसका एक्वस सोल्यूशन बना लें. वाटर है, इसमें आप ऐड कर दें सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में चेंज हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और बहुत सारे सोडियम क्लोराइड इस तरह से अपने आयंस में चेंज हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. और इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. और मोल्टन स्टेट क्या होता है, मोल्टन स्टेट जो है वो जैसे कीचड़ की स्टेट होती है, जिस तरह से कस्टर्ड की या खीर की स्टेट होती है, उस स्टेट को हम मोल्टन स्टेट कहते हैं. और वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, किन फॉर्म्स में, एक्वस सोल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं. अब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स 3 टाइप्स के होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इनकी आपके पास एग्जांपल्स हैं. सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ये सब के सब सब्सटेंसेस सब अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होते हैं लेकिन स्मॉल एक्सटेंट पे, यानी थोड़ा सा जो आयोनाइज होते हैं उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. अगर कम आयंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट होगी. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है आपके पास एसिटिक एसिड CH3COOH,
ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। और अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो आपके पास आ जाएगा CH3 COOH, एसीटेटाइन बनेगा CH3 COO नेगेटिव प्लस जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव, जब आपने इसको वाटर में ऐड किया तो ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, जो उन्हें जब वाटर में डाला जाता है तो वो बिल्कुल आयोनाइज नहीं होते। जब आयोनाइज नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते, दैट्स मीन के नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इनकी एग्जांपल आपके पास शुगर और बेंजीन सोल्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Write the difference between strong and weak electrolytes and define electrochemical cells. इनके आंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। आगे आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना लें। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेडिंग बना लेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। आगे एग्जाम्पल की हेडिंग बना लें और उसमें ये लिखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से यहाँ तक है, आगे आप एग्जाम्पल की हेडिंग बना के यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, आगे आप एग्जाम्पल की हेडिंग बना के ये लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस करेंगे।